स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाइस पढ़ा था और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, लेकिन हम लोग उसका वाइस बनाते नहीं हैं, उसका बनता नहीं है, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज पढ़ना है। और इसके पैसिव वाइस की बात करूं तो उसमें रूल होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब तथा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, सबसे पहले अफर्मेटिव ही आएगा। तो स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यानी वाज वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ V3 का यूज़ कर दो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बन जाता है। राइट। अब एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का कि सी एट द फूड। अब देखो ये जो सेंटेंस है, पहले इसको आइडेंटिफाई करो कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है। तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो मेन वर्ब से काम चलाना पड़ेगा। मेन वर्ब है एट, और एट जो होता है वो V2 होता है। एट क्या होता है, V2 होता है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो वॉइस बनाने के लिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगा दो, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है द फूड को सब्जेक्ट बनाओगे तो द फूड ही होगा। इसके अकॉर्डिंग वाज आएगा, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर लगाना है। रूल आप जानते हो, चूंकि आप टेंस से पढ़े हो। तो द फूड के साथ वाज लगा दिया। फिर मेन वर्ब आपका एट है, एट का थर्ड फॉर्म क्योंकि V3 आएगा तो एट का थर्ड फॉर्म ईटन, क्योंकि ईट एट ईटन, ईट V1 होता है, एट V2 होता है, ईटन V3 होता है, तो V3 आपको चाहिए ईटन। फिर बाई लगा दिया। फिर सब्जेक्ट सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, हर होता है। तो हो गया द फूड वाज ईटन बाई हर। अब निगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो आपका सेंटेंस है वो है सी डिड नॉट ईट द फूड। तो देखो डिड आ गया, तो डिड से क्लियर हो गया कि सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस निगेटिव है। निगेटिव क्यों है ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है। अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो द फूड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिया, वाज लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर मेन वर्ब क्या है ईट, इसका थर्ड फॉर्म ईटन हो गया, फिर बाई लगाया, फिर सब्जेक्ट आपका क्या है सी का ऑब्जेक्टिव केस हर आ रहा है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर लगा दिया। ठीक है, फुल स्टॉप यूज़ किया। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो है वाज ए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ले लिया, डिड सी ईट द फूड। ठीक है, डिड को स्टार्टिंग में कर दिया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया डिड और प्लस B1, डिड प्लस B1। देखो डिड प्लस B1 जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है तो स्ट्रक्चर लगा दो, पैसिव वॉइस बना दो। स्ट्रक्चर क्या है, वाज लगा दिया, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट द फूड है, द फूड सिंगुलर है तो वाज आएगा, वाज द फूड। मेन वर्ब क्या है ईट, इसका थर्ड फॉर्म ईटन बाई, फिर सब्जेक्ट क्या है सी का ऑब्जेक्टिव केस हर क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव में निगेटिव ऐड कर दो तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वही है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे, आगे पीछे का मैटर सेम है, तो हो गया वाज द फूड नॉट ईटन बाई हर क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में के स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है, इसी की स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगा दो, लगा दिया तो आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब पूरा स्ट्रक्चर मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस ले लिया, उसी सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर लिया कि व्हेन डिड सी ईट द फूड। ठीक है, तो व्हेन को हटा दो, देखो डिड सी ईट द फूड बचा ना, तो आपका इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग से सॉल्व कर लो। इस क्वेश्चन वर्ड से बेटा डरना नहीं है, क्वेश्चन वर्ड हटा दो, जान लो है ही नहीं। अब देखो बना कि नहीं, डिड सी ईट द फूड बना कि नहीं, इंट्रोगेटिव आता है आपको, तो उसका वॉइस क्या होगा वाज द फूड ईटन बाई हर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब याद करो कि क्वेश्चन वर्ड भी था, क्वेश्चन वर्ड को उठा के शुरू में रख दो, बस बन गया। डबल इंट्रोगेटिव में निगेटिव वर्ड आ जाए तो ऑब्जेक्ट बाद नॉट लगा दो, ऑब्जेक्ट बाद नॉट लगा दो, ऑब्जेक्ट बाद नॉट लगा दो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बना क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज ए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है व्हेन डिड सी नॉट ईट द फूड, सी के बाद नॉट लगा दिया। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है द फूड, इसके बाद नॉट लगा दो,
पीछे का आगे का मैटर सेम है, राइट। अब आप इसको बढ़िया से लिखो, समझो, याद करो, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट होगा व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो, वहाँ पे क्लियर करेंगे, राइट।